हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क, जिस पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिससे आप अपने नंबर को इंक्रीज़ और बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ टीचर्स कहते हैं कि साहित्य परिचय लिखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जीवन परिचय लिखना चाहिए। तो आज हम इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर एक अच्छे पैटर्न से जीवन परिचय लिखना सीखेंगे, जिससे हमको 5 नंबर फिक्स मिल जाए। और मैं आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय की चेक करने की स्ट्रैटेजी क्या रहती है टीचरों की। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के आधार पर ही सभी जीवन परिचय को लिखना सीखेंगे और अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? जो फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रो देना है पूरा जीवन परिचय के बारे में। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान क्या था, माता पिता जी के नाम क्या था, भाषा कौन सी बोलते थे वो, शैली कौन सा यूज़ करते थे, और साहित्य में उनका क्या स्थान था। मतलब इन्होंने साहित्य में इतना कार्य करा तो उन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जीवन परिचय के आगे हमेशा, जैसे आप कभी भी मॉडल पेपर में देखोगे तो जीवन परिचय के आगे 5 नंबर का तो है, ये तो सबको पता है, पर इस बात पर कोई फोकस नहीं करता। क्या जो 5 नंबर रहते हैं वो किस पैटर्न में लिख रहते हैं, 3+2, जिसमें जो 3 नंबर हैं वो हैं आपके पूरा जीवन परिचय लिखने के, और जो ये 2 हैं, 2 कौन से नंबर है, ये हैं रचनाएं। जो आप लास्ट में रचना लिखते हैं ना, ये केवल आपको 2 नंबर दे सकती है, सिंगल रचनाएं। 3 से 4 रचनाएं लिखने पर आपको 2 नंबर फ्री के मिलेंगे। और जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर को पाने के लिए आपको पूरा जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो अब ऐसी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। आपको जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है उस तरीके से आपको पैटर्न से याद कर लेना है। कैसे? कि उनका जन्म कब होता है, किसी भी लेखक या कवि का सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या था, उनके माता पिता का क्या नाम था, भाषा कौन सी यूज़ करते थे वो, शैली कौन सी थी, साहित्य में क्या स्थान था। यहाँ पर किसी किसी लेखक को पुरस्कार मिले हैं और किसी किसी लेखक को पुरस्कार नहीं मिले। जिनको पुरस्कार मिले तो आप इस हेडिंग के बजाय आप लिख सकते हो उसका पुरस्कार। जैसे महादेव वर्मा जी को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पर जो हमारे जयशंकर प्रसाद जिन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी, कामायनी, कंकाल, पर इन्हें किसी पर भी पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साहित्य में स्थान इनका, साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी में। तो आपको जन्म स्थान लिखना है इनका काशी। इनके माता पिता का नाम, माता का नाम कुछ क्लियर नहीं है, पर पिताजी का आपको नाम लिखना है देवी प्रसाद। माता जी के नाम पर इनकी विवाद है, तो आप केवल पिताजी का नाम लिखना है देवी प्रसाद। अब भाषा आपको लिखनी है परिष्कृत खड़ी बोली। ये भाषा, शैली, स्थानीय, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, ये 2 चीज़ जो आपको हमेशा सेम लिखनी है, क्योंकि लेखक कवि सब इसी का यूज़ करते थे। परिष्कृत खड़ी बोली। और दूसरी है शैली में आपको हमेशा वर्णात्मक और भावात्मक दोनों लिखनी है, क्योंकि किसी किसी साहित्य कृति में उनकी वर्णात्मक झलकती थी जबकि किसी किसी में भावात्मक। तो आपको दोनों लिखनी है, भावात्मक व वर्णात्मक ये। और साहित्य में स्थान में आप क्या लिखोगे जयशंकर प्रसाद के, ये छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। प्रवर्तक कवि का मतलब आप समझ लीजिए कि जे कि छायावाद के सबसे सुविख्यात कवि। और इनकी मृत्यु आपको पता होनी चाहिए, सन 1937 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। अब जैसे मैंने आपको बताया था 5 नंबर ये किस किस में लिख रहते हैं, 3+2। अब जो 2 है वे केवल रचनाओं के लिए हैं, तो आपको रचना इनकी याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पर हम लिखेंगे कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, आंधी, चंद्रगुप्त, एग्जेक्ट्रा है। तो इनकी 50 से 30 वो, पर आपको हमेशा 6 से 7 ये मैन वाली लिखनी है। अब ये बॉक्स बनाने के बाद आपको 2 हेडिंग और लिखनी है, क्योंकि हमको 5 में से 5 नंबर चाहिए। सबसे पहले आप 1 2 मत डालना, जैसे मैंने बना रहा हूँ ये पॉइंट्स, उसी तरीके से लिखना जीवन परिचय। अब हमको इसमें से ही देख कर लिखना है, इसमें से ही देखकर जीवन परिचय के अंदर बनानी है 10 से 12 लाइन। कैसे? अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, आप अपने समझदार हो चुके हैं कि इसमें से देखकर बना सकते हो। जैसे मैं आपको जीवन परिचय, अब हमको जीवन परिचय के अंदर इस बॉक्स में से ही बनाकर लिखना है 12 से 15 लाइन। और आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप 12 से 15 लाइन ईजिली बना सकते हो आप इसमें से देख के। जैसे मैं आपको एक इस पूरे को लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं लिखता हूँ, लेखक
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद वर्मा था। देवी प्रसाद जी था। इनके पिता का तंबाकू का व्यापार था, परंतु व्यापार में घाटा होने के कारण इनका बिजनेस डूब गया और इनके परिवार पर बहुत सारी विपत्ति आ गई। व्यापार बंद हो गया, जिसके कारणवश पिताजी को क्षय रोग हो गया, और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु जो जयशंकर प्रसाद जी इतनी समस्या होने पर भी इनका साहित्य में बहुत मन था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो विद्यालय में हुई, परंतु आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण इनका स्कूल भी छूट गया। उच्च शिक्षा के समय इनका विद्यालय छूट गया और घर पर ही शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया और इन भाषाओं को बोलना सीखा। आदि भाषाओं का अध्ययन किया और इन भाषाओं को बोलना सीखा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमको क्या समझना है, तथा जयशंकर प्रसाद जी सन 1937 ईस्वी में इस संसार के पंच तत्वों में विलीन हो गए। अभी आपको जैसे 12 से 15 लाइन लिखने के बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी है रचनाएं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। और आपको क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी तो 100 से 200 रचनाएं थी, पर आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। जैसे कि आपने एग्जामिनर को बता दिया कि रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पर उसमें से मैं कौन सी लिख रहा हूँ, प्रमुख। तो प्रमुख में भी आपको ये क्रम से याद रख करना, क्योंकि जो आपको रचनाएं भी क्रम से लिखना है, क्योंकि आपने लिखा है इसमें प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले आपने लिखा कामायनी, दूसरे पे लिखना ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी को ध्रुव स्वामिनी और कामायनी पर ही प्रसिद्धि मिली है। जो इनका नाम हुआ है, इतना नाम कामायनी और ध्रुव स्वामिनी की वजह से हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर यही लिखना। तीसरे पर है चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली। और 6वें पर आप लिख सकते हो स्कंदगुप्त,
स्कंदगुप्त, आंधी, तूफान, तूफान आदि। और ये सब लिखने के बाद ये तरीका है आपका प्रॉपर जीवन परिचय लिखने का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हम जीवन परिचय के लिए हेडिंग डालेंगे जीवन, जैसे जो भी लेखक या कवि का आप लिखो, जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हमने इनका नाम डाला, फिर जन्म स्थान, माता पिता जी का नाम, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान और मृत्यु और रचनाएं। अब यह जीवन परिचय हमने लिखा 12 से 15 लाइन का। इसमें 12 से 15 लाइन का रचना जीवन परिचय लिखने के बाद हमने क्या करा, रचनाएं में डाली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। मतलब कि प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, पर इसमें सुविख्यात हैं कामायनी, ध्रुवसाम्नी, और ये आप कुछ कोई सी लिख सकते हो, पर इन दोनों का नाम होना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि रीज़न कि आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको 5 नंबर कैसे मिलेंगे। अब आप एज्यूम करके देखिए कि आप ही टीचर हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लाखों कॉपी रहती हैं और पर कॉपी पर 6 से 7 रुपये मिलते हैं। क्या अगर आप टीचर हैं और आप चाहोगे कि आप पूरे दिन में बस 5 रुपये या 6 रुपये कमाओ? क्योंकि उन पर बहुत सारी कॉपी हैं, तो वो चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो कोई भी टीचर पूरे जीवन परिचय में घुसता ही नहीं है, कि कोई भी टीचर पूरे जीवन परिचय में घुसता ही नहीं है, क्योंकि वो मोटी मोटी क्या चीज़ देखेगा, आपकी सन करेक्ट होनी चाहिए, आपकी मृत्यु की सन करेक्ट होनी चाहिए, माता पिता और जन्म स्थान, बस। और सबसे प्रमुख ये चीज़ ये रचनाएं, वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं। आपने ये बॉक्स अगर प्रॉपर तरीके से बना दिया तो आपको यहीं पर देखकर 5 में से 5 नंबर दे देगा। और आपको राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी राइटिंग एकदम ज़बरदस्त है तो आपको 5 में से 5 नंबर ही मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कहीं पर भी नहीं कटेगा। आपने इस तरीके से जीवन परिचय लिख दिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी में सोच लो कि आपके 5 में से 5 नंबर हैं जीवन परिचय में। मैं ऐसे ही टॉपिक आपके लिए निबंध पर भी लाऊंगा, एप्लीकेशन पत्र, इन सारी चीज़ों को मैं लिखना बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, जिससे मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पैटर्न में फॉलो करा था और मेरे 96 नंबर आए थे। तो आप भी इस 96 नंबर को अचीव कर सकते हो हिंदी में। तो ऐसी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए।